जय माता दी मित्रों। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। शक्ति का ये महापर्व 25 अक्टूबर तक चलेगा। आज हम आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना की विधि, पूजा में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियाँ तथा देवी के 9 रूपों में 9 दिन का भोग बताने जा रहे हैं। क्योंकि नवरात्रि में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसके लिए कई तैयारियां की जाती है, तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं घट स्थापना और पूजा व्रत की विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों के व्रत और उपवास का संकल्प लेना चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर घट स्थापना करवाएं। ऐसा न हो तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प ले। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और एक सिक्का रखे और मन में संकल्प लेकर माता के चरणों में वो जल छोड़ दे। नवरात्रि के पहले ही दिन घी का दीपक जलाए और ध्यान रखे वो दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाए। ये अखंड ज्योत 9 दिनों तक जरूर जलनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ को भांति भांति के भोग अर्पण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं माँ के किस रूप को कौन सा भोग अर्पण करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जिसके कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री प्रकृति की देवी है। इनके पूजन से साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इन्हें भोग में गाय का शुद्ध घी अर्पण करना चाहिए। माँ के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके एक हाथ में कमल तो दूसरे हाथ में जाप की माला है। इनके नाम के अनुसार ही इनकी पूजा करने से साधक का मन स्थिर होता है। इनको शक्कर मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है। माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। माथे पर अर्धचंद्र धारण करने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके एक हाथ में घंटा रहता है। घंटे की ध्वनि से समस्त बुरी शक्तियों का नाश होता है। ये माँ सिंह पर सवारी करती है। शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनको खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही सेव और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मंद मुस्कान रहती है। इनका स्वरूप बहुत मनमोहक लगता है। जब चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इनका प्रिय भोग है मालपुआ। माँ का 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में माँ ने स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए है। माँ की बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में कमल है तो नीचे की तरफ हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है। स्कंद माता को भोग में केला अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ आदि शक्ति ने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर इनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया था, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी साधना से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का 7वां स्वरूप है। इनका स्वरूप देखने में रौद्र है। यह राक्षसों और दुष्टों का संहार करती है। इनका यह स्वरूप दुष्टों में भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन भक्तों के लिए यह स्वरूप हमेशा सुखदायी है। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं। ये गौर वर्ण की है, इसलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। इन्हें भोग स्वरूप नारियल अर्पित करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के अंतिम यानी कि 9वें दिन की जाती है। इनकी पूजा आराधना से साधक को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। कहा जाता है स्वयं भगवान शिव ने भी इन्हीं की तपस्या से सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। तो मित्रों, यदि हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक और शेयर करें। माता इस नवरात्रि आपके घर पधारे
और आपको सुख समृद्धि प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।